चलो देखते हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान पदाधिकारी को, कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान पदाधिकारी कौन कौन से हैं। ठीक है, जो मंत्रिमंडल है उसको अभी नहीं देखेंगे, है ना। अभी क्या है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसके बाद फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो मंत्रिमंडल को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो जो अभी वर्तमान में जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको देख लेते हैं कि वर्तमान में अभी कौन कौन है प्रशासनिक अधिकारी में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री तो रहेगा ही क्रम में। ठीक है, तो याद रखना मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में भूपेश बघेल जी। ठीक है, फिर जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल चेंज हो गए हैं। ठीक है, राज्यपाल हैं वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, याद रखना अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। कौन है वर्तमान में राज्यपाल, विश्वभूषण हरिचंदन। फिर मुख्य सचिव है अमिताभ जैन। ठीक है, मुख्य सचिव है अमिताभ जैन। पुलिस महानिदेशक है छत्तीसगढ़ के भी वर्तमान में। ठीक है, सभी वर्तमान में है अशोक कुमार जुनेजा। ठीक है, अशोक कुमार जुनेजा। ठीक है, राज्यपाल को लिखे आप लोग, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कल ही हम लोग डिस्कस किए थे, मुख्य न्यायाधीश है रमेश कुमार सिन्हा, है ना, रमेश कुमार सिन्हा जी है ना मुख्य न्यायाधीश। तो इसको चेंज कर लेना। ठीक है, चेंज हो गया है उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही अपडेट करते रहना। ठीक है, चेंज होता है तो उसको आप लोग चेंज कर सकते हो। मुख्य न्यायाधीश है अभी वर्तमान में हाई कोर्ट के रमेश कुमार सिन्हा जी है। ठीक है, 15वें नंबर के हैं। फिर महाधिवक्ता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रहता है जनरल एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा जी है। ठीक है, सतीश चंद्र वर्मा है महाधिवक्ता। 5वां विधानसभा का, है ना, अध्यक्ष याद रखना डॉक्टर चरणदास महंत जी है। ठीक है, 5वें विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, 5वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष पहले मनोज मंडावी थे 5वीं विधानसभा का उपाध्यक्ष। और फिर अभी बाद में बनाया गया था, किसको बनाया गया था, संतराम नेताम। ठीक है, संतराम नेताम जी को बनाया गया था। ठीक है, मनोज मंडावी के स्थान पर, है ना, उसका डेथ हो गया था मनोज मंडावी जी का, तो उसके स्थान पर बनाया गया था संतराम नेताम। फिर नेता प्रतिपक्ष भी चेंज किए थे। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष थे इसके पहले धर्मलाल कौशिक जी थे। ठीक है, उसके स्थान पर बनाया गया नारायण सिंह चंदेल को। ठीक है, याद रहेगा नारायण सिंह चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष थे। प्रोटेम स्पीकर राम पुकार सिंह, प्रोटेम स्पीकर थे राम पुकार सिंह। फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो टामन सिंह सोनवानी थे, ये रिटायर्ड हो गए हैं, अभी नया नहीं आया है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है। ठीक है, 8 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो गए हैं। ठीक है, और इसके स्थान पर भी किसी नए अधिकारी का नियुक्ति नहीं हुआ है। और
हाँ, ठीक है, हटा दिए गए हैं। ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, याद रखना, किरणमयी नायक जी हैं। ठीक है, किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब संगाले जी, रीना बाबा साहेब संगाले। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य का ठाकुर राम सिंह। कौन है? ठाकुर राम सिंह। ठीक है, तो इतने जो वर्तमान पदाधिकारी है जिसको आपको जानना है ना, जरूरी है, उतना को याद रखोगे। ठीक है, जो चेंज हो गया है उसको जब नया नियुक्ति होगा तो फिर इसको एड करेंगे। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, है ना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल देखेंगे तो राज्यपाल है अभी वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन। फिर मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार जुनेजा जी हैं। मुख्य न्यायाधीश चेंज हुआ है, रमेश कुमार सिन्हा जी हैं और अभी वर्तमान में 15वें नंबर के। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा जी हैं। पांचवी विधानसभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर चरणदास महंत। पांचवी विधानसभा में दो उपाध्यक्ष बने, इसके पहले थे मनोज मंडावी और अभी वर्तमान में थे संतराम नेता। नेता प्रतिपक्ष भी दो थे। ठीक है, पांचवी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दो, इसके पहले थे धर्मलाल कौशिक और अभी वर्तमान में नारायण सिंह चंदेल। प्रोटेम स्पीकर राम पुकार सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को हटा दिया गया है 8 सितंबर, है ना, या रिटायर्ड कर दिया गया है 8 सितंबर 2023। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक जी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, चुनाव हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ठाकुर राम सिंह। ठीक, इतना आपको याद रखना है करंट में। और जो मंत्रिमंडल है छत्तीसगढ़ का, ठीक, उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब नया मंत्रिमंडल का गठन होगा तो फिर उसको पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? 5। ठीक है, टोटल जिला कितना है? 37 है। ठीक है, विकास खंड 146। ठीक है, विकास खंड कितना है? 146। ठीक है, 5 संभाग है, 28 जिला है, विकास खंड 146। ठीक है, और तहसील की संख्या क्या है क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक, इसे तहसील की संख्या नहीं बता रहा हूँ। ठीक, लगभग मैं देखा 178 या 177 है। ठीक है, और देखो, जब संभाग 5 देख रहे हैं तो संभाग कब कब बना? ठीक है, 5 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और ये दुर्ग, 5 संभाग है ना। तो रायपुर संभाग बना 1862 में। ठीक है, 1862 में रायपुर को संभाग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, बिलासपुर 1956 में बना। बस्तर 1981 में। सरगुजा 2008 में। और दुर्ग बना 2013 में। ठीक है, तो याद रखना है
1862, ठीक है, संभाग का है ना निर्माण क्रम या निर्माण तिथि, फिर 1956, 1981, 2008 और 2013, ठीक है। एक साथ याद रखना, तो पांचों का आपका निर्माण तिथि याद रहेगा, ठीक है। इसी तरह से पढ़ते हैं, अगर किसी को भी याद करना रहे, ठीक है, तो उसको एक ही है पांचों, तो उसका निर्माण तिथि एक ही, एक साथ याद रखना, ठीक है। 1862 में रायपुर, 1956 में बिलासपुर, 1981 में बस्तर, 2008 में सरगुजा और 2013 में दुर्ग। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पुराना संभाग है ना रायपुर, ठीक है। सबसे पुराना संभाग में क्या आएगा, रायपुर आएगा, ठीक है। सबसे नवीन संभाग है दुर्ग, क्या है नवीन है, ठीक है। दुर्ग क्या है नवीन, और रायपुर है पुराना, ठीक। रायपुर क्या है पुराना है। और सबसे बड़ा संभाग है बस्तर, ठीक है। बस्तर क्या है सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल में, ठीक है। और दुर्ग क्या है सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल में, ठीक है। सबसे पुराना संभाग रायपुर है, सबसे नया संभाग दुर्ग, सबसे बड़ा संभाग है ना क्षेत्रफल में बस्तर, और सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल में दुर्ग, ठीक है। सर्वाधिक जिला वाला संभाग है बिलासपुर, ठीक है। सर्वाधिक जिला वाला संभाग कौन है, बिलासपुर है। बिलासपुर में 8 जिला है। बिलासपुर में टोटल कितने जिले हैं, 8, ठीक है। और सर्वाधिक विकास खंड वाला भी संभाग है, ठीक है। सर्वाधिक जिला वाला संभाग कौन है, बिलासपुर है, ठीक। 8 जिले हैं। और सर्वाधिक विकास खंड वाला भी संभाग है, ठीक है। 34 विकास खंड है बिलासपुर संभाग में। टोटल कितने हैं, 34। याद रहेगा सभी का, ठीक है। देखो, और सबसे कम जिला वाला संभाग है रायपुर, ठीक है। सबसे कम जिला वाला संभाग कौन सा है, रायपुर है, ठीक है। देखते हैं किस संभाग में कितने जिले, ठीक है। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। टोटल 33 जिला है, ठीक है। तो रायपुर संभाग में सबसे कम जिला है 5, ठीक है। फिर बिलासपुर संभाग में आएंगे, तो बिलासपुर संभाग में टोटल 8 जिला है, ठीक है। बिलासपुर संभाग में टोटल कितने जिले, 8 जिले, ठीक है। इसी बिलासपुर संभाग को छोड़ करके एक और संभाग बनाने का अभी हो रहा है, ठीक है। नया संभाग बन सकता है रायगढ़, ठीक है। बिलासपुर संभाग को 2 भागों में बांट सकते हैं, 4 बिलासपुर संभाग में, 4 रायगढ़ संभाग में, प्रस्तावित है, ठीक है। भविष्य में बन सकता है, ठीक है। और बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, और सरगुजा संभाग में 6, सरगुजा संभाग में 6 है। और दुर्ग संभाग में भी 7 जिले हो गए। दुर्ग संभाग में कितने जिले हो गए हैं, 7। तो बस्तर में 7 है, दुर्ग में 7 है, बिलासपुर में सबसे ज्यादा 8, फिर सरगुजा में 6 है, और रायपुर में 5 सबसे कम, ठीक है। याद रहेगा। देखो, अब विकास खंड को देखेंगे, 146 टोटल विकास खंड है ना।
तो 146 विकासखंड है, तो रायपुर संभाग में 23 विकासखंड है। रायपुर संभाग में कितने हैं? 23 विकासखंड। बिलासपुर संभाग में है 34 विकासखंड। बस्तर संभाग में 32 विकासखंड। सरगुजा संभाग में 32 विकासखंड और दुर्ग संभाग में 25 विकासखंड। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। अगर है ना विकास खंड वार देखे संभाग को, तो सबसे ज्यादा संभाग बिलासपुर में 34, ठीक है, 32 से 25 और 23। ठीक इस तरह से आप याद रखो। ठीक है, तो 34 कहाँ है? तो बिलासपुर में है। 32 कहाँ है? तो बस्तर और दुर्ग में है। बस्तर और सरगुजा में है। ठीक है, और दुर्ग में है 25 और रायपुर में है 23। ठीक इस तरह से आप याद रख सकते हो। 34, 32, 25, 23। याद रहेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखा है सबसे अधिक तहसील वाला जिला, सबसे कम तहसील वाला जिला, ठीक इसको भी छोड़ दिए रहो। ठीक इसको हम लोग बाद में और देखेंगे। ठीक अभी अपडेटेड डाटा नहीं मिल पाया है। ठीक है, ऑथेंटिक डाटा बिना नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, जो भी बताएंगे ऑथेंटिक रहेगा। ठीक है, अभी ऑथेंटिक डाटा नहीं आया है सांख्यिकी विभाग का, तो भी छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका पूर्णतः अनुसूचित वाला भी छोड़ देते हैं। इसको देखो, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिला कितने हैं? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 10। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिला है? 10। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिला? 10 है। ठीक है, तो बस्तर संभाग का जो 7 जिला है, ठीक है, पूरे आकांक्षी जिला है। और देखा जाए तो राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा 3 और आकांक्षी जिला है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिला है, या छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल नहीं है। तो याद रखना बस्तर संभाग का पूरा 7। राजनांदगांव, है ना, इसको इस तरह से याद रखना। देखो ये मान लो आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ठीक है, तो पूरा बस्तर संभाग का ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस साइड में याद रखना राजनांदगांव है, इस साइड में महासमुंद है और ऊपर में एक पूर्व और है। ठीक, इस तरह से आपका आकांक्षी जिला बोला तो आपका नजर आना चाहिए। नीचे के 7, ऊपर में 3, तो ऊपर में 3 कौन है? इस साइड में आपका राजनांदगांव, है ना, इस साइड में आपका महासमुंद और ऊपर में पूर्व। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो आपका याद रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ है ना, 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक, इसके पहले पढ़े भी थे हम लोग। ठीक है, कब है ना, कौन से क्रम का था? 26वां क्रम का था, है ना, कौन से क्रम का था? 26वां। और इसके साथ साथ अन्य 2 और राज्य बने थे। ठीक है, 9 नवंबर को बना था उत्तराखंड, बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। ठीक, उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 27 नंबर को। ठीक है, फिर 15 नवंबर को बना था झारखंड बिहार से अलग होकर के 28वां नंबर पर।
ठीक है, अपना छत्तीसगढ़ 26वां है, 27वां है उत्तराखंड और 28वां है झारखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 9 नवंबर को, और 15 नवंबर को बना था झारखंड बिहार से अलग होकर के 28वां नंबर था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। ठीक है, तो हम लोग 36 को इस तरह से लिखेंगे, 3 और 6, तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 36 को अगर 3 और 6 के रूप में लिखते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। मतलब याद रखना, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, और जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 के बीच में, है ना, मतलब 1997 से सन 2002 के बीच में चल रहा था। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखो, जो अधिनियम लाया गया था, क्या था अधिनियम का नाम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से संविधान संशोधन नहीं हुआ था। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में देते हैं, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो याद रखना आपको, इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक, उस समय राष्ट्रपति थे, है ना, KR नारायणन जी थे। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री थे उस समय कांग्रेस का दिग्विजय सिंह। ठीक है, इससे याद रहेगा। चलो और देखते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा था, तो 44 साल तक। ठीक है, 1956 से आएंगे सन 2000 तक, तो हो रहा है 44। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है कितना, क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1,35,191। ठीक है, कहीं कहीं ये आपको 92 भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों से ये 91 दिया रहेगा तो 91 को लगाना है, 92 दिया रहेगा तो 92 को लगाना है। ठीक है, दोनों में से एक दिया रहेगा, दोनों नहीं देगा। ठीक है, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल था। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना था, 30.47% याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल में, 30.47%। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 30.47%। अन्य राज्यों से तुलना नहीं करेगा, है ना। मध्य प्रदेश तुलना क्यों करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है। और देश के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 4.11%। अगर
पूरे इंडिया का बात किया जाए, है ना, तो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4.11%। ठीक है, 4 कितना है? 11% देश के कुल क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या है 2,55,45,198। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या है? जनसंख्या। छत्तीसगढ़ का क्या है? जनसंख्या 2,55,45,198। ठीक है, इसी तरह से याद रखो, 2,55,45,198। ठीक है, जो कि देश के जनसंख्या का है ना, कुल जनसंख्या का 2.11% है। ठीक है, डाटा याद रखने में आपको आसानी होगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है? देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, और जनसंख्या जो है देश के कुल जनसंख्या का 2.11% है। ठीक है, और क्षेत्रफल में भी आप उसी तरह से आप हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ के स्थान, तो 3 और धन 6 करके जोड़ेंगे तो 9 होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में भी छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। ठीक है, क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? 9वें। और जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की स्थान है 16। जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की स्थान है 16। याद रहेगा। देखो, एक बार और रिवाइज कर लो। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का 30.47% है, और देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11%। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या है 2,55,45,198। ठीक है, जनगणना जो है 11 के हिसाब से, जो कि देश के कुल जनसंख्या का है 2.11%। क्षेत्रफल में स्थान है 9वें नंबर पर, है ना, 9वें नंबर पर आते हैं हम लोग, और जनसंख्या में 16वें नंबर पर है। याद रहेगा इसका। चलो, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना के बारे में, कि छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भीय संरचना है, ठीक, उसमें किस प्रकार के सेल मिलेंगे, ठीक है, किस प्रकार के खनिज मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भीय संरचना है उसको हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भीय संरचना है उसको 5 भागों में। ठीक है, देखो, जो आर्कियन सेल समूह है, ठीक है, आर्कियन सेल मिलेगा आपको। ठीक है, धरवाड़ सेल मिलेगा, कडप्पा मिलेगा, गोंडवाना सेल मिलेगा, और दक्कन ट्रैप मिलेगा। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भीय संरचना है उसको, है ना, 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। आर्कियन सेल समूह, ठीक है, याद रखना। धरवाड़ सेल समूह, हड़प्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, और दक्कन ट्रैप सेल समूह। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग
जिस प्रकार का आपको शैल समूह मिलेगा उसके हिसाब से वहां पर आपको खनिज भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आर्कियन शैल समूह पूरे छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा। ठीक है, सभी जगह आपको आर्कियन शैल समूह ही मिलेगा। ठीक है, लगभग 50% आर्कियन शैल समूह है छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में। ठीक है, 50% मतलब आपको सभी जगह मिलेगा आर्कियन शैल समूह। धरवान शैल समूह, देखो धरवान शैल समूह में क्या खनिज मिलेगा। ठीक है, स्पेशली धरवान शैल समूह में लोहा मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से आस रख सकते हो, लोहा में क्या रहता है, कुछ बनाओगे, मान लो कुछ हथियार बना दिए लोहे में। ठीक है, धार रहता है, लोहे में क्या रहेगा, धार। तो धार साधक ना, धार वाण, धार से क्या याद रखना है आपको, धारवाड़ याद रखना है। ठीक है, तो धारवाड़ शैल समूह में क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि धारवाड़ शैल समूह में किस प्रकार के खनिज मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए लोहा में क्या होगा, धार, तो धारवाड़। ठीक, आप कंफ्यूज नहीं होगे फिर। कडप्पा शैल समूह में चूना पत्थर या फिर डोलोमाइट, दोनों में से एक मिलता है। ठीक है, कडप्पा में। गोंडवाना में मिलेगा कोयला, गोंडवाना में क्या मिलेगा, कोयला। हड़प्पा शैल समूह में क्या मिलेगा, चूना पत्थर या डोलोमाइट। और दक्कन ट्रैप जो शैल समूह है उसमें मिलेगा बक्साइट। क्या मिलेगा, बक्साइट। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल्स से पढ़ते हैं कि आर्कियन शैल समूह है ना पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेगा सब जगह। ठीक है, तो इसको आप एक जगह नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसको पढ़ लो कि कितने प्रतिशत आर्कियन शैल समूह मिलेगा। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना में किस शैल की सर्वाधिक प्रधानता है, या कौन सा शैल बहुतायत मात्रा में मिलता है। तो याद रखना आर्कियन शैल समूह। ठीक है, 50%। ठीक है, 50% क्या है आपका, आर्कियन शैल समूह है। ठीक है, जिसमें जीवाश्म नहीं मिलता। ठीक है, आर्कियन शैल समूह क्या है, जीवाश्म रहित है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, याद रखना आर्कियन शैल समूह क्या है, 50% मिलेगा आपको पूरे छत्तीसगढ़ में। और ये शैल समूह जीवाश्म रहित है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं मिलेगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और ये सबसे प्राचीन शैल समूह याद रखना। ठीक है, महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सा है, आर्कियन शैल समूह। ठीक है, आर्कियन शैल समूह क्या है, सबसे प्राचीन है। इसी सेल से अन्य सेल समूह बनते हैं। ठीक है, मतलब अन्य सेल समूह का मेन आधार कौन सा रहेगा, आर्कियन सेल समूह। ठीक है, इसी के अपवर्जन से अन्य सेल समूह का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ में 50% भूभाग में मिलेगा। और ये जीवाश्म रहित सेल समूह है, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। और ये सबसे प्राचीन सेल समूह है। क्या है, सबसे प्राचीन सेल समूह। ठीक है, इसमें किस प्रकार के खनिज मिलेंगे, जीवाश्म रहित खनिज मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ग्रेनाइट, क्वार्टज और फेल्सपार। ठीक है, ग्रेनाइट मिलेगा, क्वार्टज मिलेगा और फेल्सपार, ये जो खनिज है ये आपको मिलेंगे। धरवार सेल समूह। ठीक है, तो जो धरवार सेल समूह का निर्माण होगा आर्कियन चट्टानों के अपवर्जन से।
ठीक है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से बनता है धारवाड़। ठीक है, तो याद रखना। और इनका 3 सीरीज आपको मिलेगा। ठीक है, धरवाड़ सर समूह का कितने सीरीज? 3 सीरीज। एक है चिल्फी घाटी सीरीज है। ठीक है, एक चिल्फी घाटी दिख रहा है, देखो बनाया हूँ मैं इधर। एक चिल्फी घाटी सीरीज मिलेगा आपको। ठीक है, एक सोना खान सीरीज मिलेगा इधर। ठीक है, और एक मिलेगा बैला डीला सीरीज। ठीक है, 3 सीरीज याद रखना। बैला डीला नीचे में बस्तर क्षेत्र में, सोना खान सीरीज मिलेगा बलौदाबाजार क्षेत्र में, और आपका आर्कियन जो सीरीज मिलेगा। ठीक है, चिल्फी घाटी क्षेत्र में एक सीरीज मिलेगा। ठीक है, चिल्फी घाटी सीरीज है ना क्षेत्र में क्या मिलेगा? एक सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो 3 सीरीज मिलेगा धरवाड़ सर समूह का। चिल्फी घाटी सीरीज, सोना खान सीरीज, और बैलाडिल्ला सीरीज। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, और धरवाड़ सर समूह में मुख्य रूप से आपको लोहा मिलेगा, है ना। लोहा के साथ साथ आपको टिन भी मिल जाएगा, और कुरंडम। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से लोहे के लिए जाना जाता है धरवाड़ सर समूह को। ठीक है, टिन भी मिलेगा और कुरंडम भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन कम मात्रा में। ठीक, अगला है कडप्पा शैल समूह। ठीक है, 25 से 30% मिलता है छत्तीसगढ़ में, दूसरा सर्वाधिक शैल समूह कडप्पा। ठीक है, 25 से 30% मिलेगा। निर्माण होता है ये ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से बनता है। हड़प्पा शैल समूह किससे बनता है? ग्रेनाइट। और इसमें चूना पत्थर मिलेगा, है ना। चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा हड़प्पा में। आपको जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ मैदान जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, ऑरेंज कलर में, ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, इसी में आपको पूरा मिलेगा हड़प्पा। ठीक है, पूरा मध्य क्षेत्र में क्या मिलेगा? हड़प्पा शैल समूह। ठीक है, मतलब मध्य क्षेत्र में हड़प्पा मिलेगा, मतलब चूना पत्थर मिलेगा और डोलोमाइट मिलेगा। चूना पत्थर, डोलोमाइट। ठीक है, और इसका अन्य नाम, इसको पुराना संघ भी बोलते हैं। हड़प्पा शैल समूह को क्या बोलते हैं? पुराना संघ। ठीक है, फिर गोंडवाना शैल समूह 17% गोंडवाना शैल समूह मिलेगा। कितना परसेंट? 17%। तो जो गोंडवाना शैल समूह का निर्माण होता है वनस्पति और जीवों के अवशेष से। ठीक है, गोंडवाना शैल समूह का निर्माण होता है वनस्पति और जीवों के अवशेष से। ठीक है, और इसका विस्तार, ठीक है, इसका 3 क्रम मिलेगा। ठीक, ऊपरी गोंडवाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं मध्य गोंडवाना, और निचले भाग को बोलेंगे निचली गोंडवाना। ठीक है, आपका जो गोंडवाना शैल समूह है आपका छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में मिलेगा। ठीक है, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना, इस क्षेत्र, है ना, ये क्या है आपका? गोंडवाना शैल समूह। ठीक है,
तो याद रखना है कि जो गोंडवाना सेल समूह का 3 क्रम मिलेगा, ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना। और आपका छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में मिलेगा, और इसमें खनिज मिलेगा कोयला। ठीक है, कोयले का उत्पादन आपका बस्तर क्षेत्र में नहीं होगा। ठीक है, कहाँ होगा? उत्तरी क्षेत्र में। हम्म। और फिर दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है ज्वालामुखी के लावा से होता है। ठीक है, जो ज्वालामुखी है उसके लावा से होगा। ठीक, इसमें खनिज मिलेगा बक्साइट। क्या मिलेगा? बक्साइट। ठीक है, देखो, तो दक्कन ट्रैप आपका छत्तीसगढ़ के, है ना, उत्तरी भाग के पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, ये आपका दक्कन ट्रैप है ना। इधर आपको क्या मिलेगा? बक्साइट मिलेगा। ठीक है, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट क्लियर होते जाएगा जब खनिज पढ़ेंगे तो। ठीक है, आपको मोटा मोटा याद रखना है कि कौन सा खनिज कहाँ मिलेगा। ठीक है, कोयला मिलेगा उत्तरी क्षेत्रों में। ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में मिलेगा बक्साइट। ठीक है, दक्कन ट्रैप की वजह से। मध्य क्षेत्र में मिलेगा आपको कोयला। ठीक है, और निचली क्षेत्र में जाएंगे लोहा मिलेगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बीच बीच में इधर मध्य क्षेत्र भी मिलता है, लेकिन कम। सबसे ज्यादा आपका बैला डीला। ठीक है, लोहे के लिए बैला हो गया, बैला डीला हो गया, दलही राजहरा हो गया, है ना, राव घाट हो गया, भानु प्रताप हो गया, है ना। देखो, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, टर्सरी या क्वार्टरी क्रम के सेल छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। ठीक है, टर्सरी या फिर क्वार्टरी क्रम का जो सेल है, भी पढ़े क्या हम लोग पांचों सेल में? टर्सरी या क्वार्टरी क्रम को पढ़े क्या? नहीं पढ़े ना, तो सेल नहीं मिलता है। ठीक, याद रखना। और जो विंध्यन सेल है छत्तीसगढ़ में मिलेगा तो नगण्य नहीं, या कम मात्रा में एकदम से। ठीक है, नहीं के बराबर। तो याद रखना है, विंध्यन सेल समूह छत्तीसगढ़ में नगण्य या कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नगण्य या कम मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना है, टर्सरी और क्वार्टरी क्रम के सेल समूह छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। याद रहेगा सभी का? और रिवाइज करें इसी को। ठीक, चलो रिवाइज करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार का सेल समूह मिलेगा? ठीक है, 5 प्रकार का। ठीक है, 5 प्रकार में आपका आर्कियन है। ठीक है, धारवाड़, कड़प्पा है, गोंडवाना है, और दक्कन ट्रैप। ठीक है, जिसमें 50% आपका आर्कियन। ठीक है, 25 से 30% कड़प्पा, है ना, 17% गोंडवाना। ठीक है, बाकी है कम कम मात्रा में। ठीक है, याद रहेगा। आर्कियन से समूह में, है ना, ग्रेनाइट मिलेगा, क्वार्टज मिलेगा, फेल्सपार मिलेगा, धरवाड़ में लोहा मिलेगा, है ना। मुख्य रूप से टीन भी मिलेगा और कोरंडा भी मिलेगा। ठीक है, कम कम मात्रा में। गोंडवाना में कोयला मिलेगा, और कड़प्पा में चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलेगा। ठीक है, दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, आपको इतना मोटा मोटा याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है सबसे प्राचीन सेल समूह कौन है? तो आर्किया। छत्तीसगढ़ के, है ना, छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह की प्राथमिकता है, या कौन सा सेल समूह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो आर्कियन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ लास्ट टाइम में। ठीक, वो आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर इधर जो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना,
छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, है ना, तो इसको कल पढ़ेंगे। और किसी को कुछ समस्या है तो बता सकते हो आप लोग।